मूवी X9 प्रस्तुत करते हैं आज की एक धमाकेदार कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो रेगिस्तान में खड़ा था और पेशाब कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकदार चीज पर गई। थोड़ी दूरी पर रेत के बीच कोई पत्थर जैसी चीज चमक रही थी। जिज्ञासा में वो उसके पास गया और हाथों से रेत हटाने लगा। जैसे जैसे रेत हटी गई वो चीज और साफ दिखाई देने लगी। उसे लगा कि शायद ये कोई कीमती धातु हो सकती है। उसने दूर खड़े अपने दोस्त की तरफ देखा, कुछ पल सोचा और फिर उसे आवाज देकर अपने पास बुला लिया। दोस्त भी जल्दी से वहाँ आ गया। दोनों झुककर उस चमकती चीज को ध्यान से देखने लगे। पहली नजर में उन्हें लगा कि ये सोना हो सकता है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। सच जानने के लिए आदमी ने अपनी जेब से पुराना लाइटर निकाला। उसे मालूम था कि अगर किसी धातु को आग में गर्म करने पर उसका रंग काला पड़ जाए तो वो असली सोना नहीं होता। इसलिए उसने उस चमकदार टुकड़े को आग के ऊपर पकड़कर गर्म करना शुरू किया। काफी देर तक वो उसे आग दिखाता रहा, लेकिन उसका रंग बिल्कुल भी नहीं बदला। अब दोनों को समझ आ गया कि ये असली सोना है। इतना बड़ा सोने का टुकड़ा देखकर दोनों की आंखें चमक उठी। वे खुशी से झूम उठे और हंसते हुए नाचने लगे। इसके बाद उन्होंने तय किया कि इसे जमीन से निकालना ही होगा। दोनों ने हाथों और औजारों से खुदाई शुरू कर दी। घंटों तक खोदने के बाद भी सोने का नीचे वाला हिस्सा खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के अंदर कोई विशाल सोने की चट्टान दबी हुई हो। उन्होंने हाथों से उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिला। फिर उन्होंने एक मोटी रस्सी निकाली और सोने के उभरे हुए हिस्से के चारों तरफ बांध दी। रस्सी का दूसरा सिरा उन्होंने अपनी गाड़ी से बांध दिया और गाड़ी स्टार्ट करके उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अचानक जोर का झटका लगा और रस्सी टूट गई। दोनों ने फिर कोशिश की, लेकिन सोना अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने दोबारा जमीन खोदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे शाम होने लगी और अंधेरा छाने लगा। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी और आसपास जंगली जानवरों का खतरा भी था, खासकर जंगली कुत्तों का। इसलिए उन्होंने कई जगह आग जलाई ताकि कोई जानवर पास न आ सके। आग के पास बैठकर दोनों भविष्य के सपने देखने लगे। वे सोच रहे थे कि अगर ये सोना मिल गया तो उनकी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी सामने थी। इतने बड़े सोने के टुकड़े को जमीन से बाहर कैसे निकाला जाए? तभी दोस्त ने एक सुझाव दिया। उसने कहा कि एक आदमी यहीं रहकर सोने की रखवाली करे और दूसरा पास के शहर जाकर खुदाई की मशीन लेकर आए। उसने बताया कि अगर वे पूर्व दिशा में चलें तो कुछ दिनों की दूरी पर एक छोटा शहर है, वहाँ से मशीन मिल सकती है। जाने मशीन ढूंढने और वापस आने में कुल मिलाकर लगभग 5 दिन लगेंगे। इन 5 दिनों में जो आदमी यहाँ रहेगा उसे रेगिस्तान की भयानक गर्मी झेलनी पड़ेगी। जंगली जानवरों से भी बचना होगा और सीमित खाने पीने के सामान में काम चलाना पड़ेगा। दोस्त ने कहा कि उसे रेगिस्तान का अनुभव ज्यादा है, इसलिए वो यहाँ रुक सकता है। लेकिन आदमी ने तुरंत कहा कि वो खुद यहाँ रहेगा क्योंकि सोना उसी ने खोजा है। वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आखिरकार दोस्त को उसकी बात माननी पड़ी। अगली सुबह दोनों ने खाना और पानी बांट लिया। दोस्त ने गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने का बहाना बनाकर ज्यादा पानी अपने साथ ले लिया। जाने से पहले उसने आदमी को एक सैटेलाइट फोन दिया ताकि दोनों संपर्क में रह सके। वो मुस्कुराते हुए बोला कि जब वो वापस आएगा तो दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। इतना कहकर वो गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। अब आदमी अकेला रह गया था। उसने सबसे पहले सोने को दोबारा रेत से ढक दिया ताकि कोई दूर से उसे देख न सके। अगले दिन जब वो लकड़ियाँ ढूंढने गया तो रास्ते में उसे एक पुराने हवाई जहाज का मलबा मिला। उसे लगा कि ये रहने के लिए अच्छी जगह बन सकती है। वो जहाज के अंदर बैठकर कुछ देर आराम करने लगा, लेकिन उसका मन बेचैन था क्योंकि वहाँ से सोने का ढेर दिखाई नहीं दे रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई आकर उसे चुरा न ले। इसलिए उसने जहाज के कुछ टुकड़े निकालकर घसीटे हुए सोने के पास ले आया और उनसे एक छोटा सा टेंट बना लिया। काम खत्म करने के बाद वो सोने को देखता रहा और धीरे धीरे उसे नींद आ गई, लेकिन तेज धूप और गर्मी के कारण उसे ठीक से आराम नहीं मिला। भूख और थकान के बावजूद वो फिर सोने के पास गया और उसकी चमक को देखने लगा। इतना बड़ा खजाना देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने जोर लगाकर सोने का एक छोटा टुकड़ा तोड़ लिया। तभी सैटेलाइट फोन बज उठा। उधर से उसके दोस्त की आवाज आई। उसने बताया कि गाड़ी में खराबी आ गई है, इसलिए लौटने में और समय लग सकता है। यह सुनकर आदमी और परेशान हो गया। वो पहले ही अकेलेपन और मुश्किल हालात से जूझ रहा था, लेकिन उसका दोस्त अब लालच में डूब चुका था। वो पूरे सोने के पहाड़ को हासिल करना चाहता था। उसने आदमी से कहा कि वो किसी भी हालत में वहाँ से न जाए और सोने की रक्षा करता रहे। रात होने पर फिर जंगली कुत्ते वहाँ आने लगे। आदमी मशाल लेकर उन्हें भगाता रहा। दिन बीते गए और उसकी हालत खराब होती गई। खाना लगभग खत्म हो चुका था और पानी भी बहुत कम बचा था। एक दिन उसे एक जहरीला सांप दिखाई दिया। भूख से परेशान आदमी ने उसे मार दिया ताकि कुछ खा सके। उसी दिन उसे दूर से एक औरत अपनी तरफ आती दिखाई दी। आदमी घबरा गया और जल्दी से जहाज के मलबे में छिप गया। जब वो बाहर निकला तो औरत उससे सवाल करने लगी कि वो इस वीराने में क्या कर रहा है। औरत को शक होने लगा कि वह कोई राज छिपा रहा है। जब वो उसके कैंप की तरफ बढ़ने लगी तो आदमी घबरा गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन हालात बिगड़ गए और डर के मारे आदमी ने फावड़ा उठाकर उस पर वार कर दिया। औरत गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद आदमी ने उसकी बोतल से पानी पिया और लाश को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद औरत की जुड़वा बहन वहाँ पहुँच गई। उसे अपनी बहन की तलाश थी। आदमी डर गया, लेकिन उसने सच्चाई छिपाने की कोशिश की। उधर उसका दोस्त दूर पहाड़ी से सब देख रहा था। वो शुरू से ही धोखा दे रहा था और सही समय का इंतजार कर रहा था। आखिरकार हालात ऐसे बने कि जंगली कुत्तों के हमले में आदमी की मौत हो गई। जैसे ही उसका दोस्त नीचे उतरकर सोना लेने वाला था, तभी अचानक एक तीर आकर उसके सीने में धंस गया। ये तीर उसी औरत ने चलाया था जो अपनी बहन का बदला लेने के लिए छिपकर सब देख रही थी। आखिर में दोनों आदमी अपने लालच
लालच की वजह से मारे गए। जिस सोने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही सोना उनके किसी काम नहीं आया और उनका खोजा हुआ खजाना आखिर किसी और के हाथ लग गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।